जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जो कि आपकी कांस्टेबल जीडी की पोस्ट पर निकाली है। ये वैकेंसी आपकी 272 पद पर निकाली गई है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भरेंगे। तो चलिए गाइज, अब आप यहाँ पर पहले थोड़ा शॉर्ट में इसके बारे में जानकारी जान लीजिए एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो अभी जो वीडियो में देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस वैकेंसी की जानकारी यहाँ पर भी आ जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आप जानेंगे कि इसमें आप लोग 20 नवंबर 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। और इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 272 वैकेंसी है, कौन से इवेंट या फिर गेम के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है, वो जानकारी आप यहां पर इस टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज, आप यहां पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। बट उसके पहले जान लीजिए कि इसमें आपको सैलरी 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये पर मंथ दी जाएगी। एंड एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल के बीच रखी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10वीं पास की योग्यता मांगी है, क्वालिफिकेशन में 10वीं मांगी है। और जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है वो आपके सामने यहाँ पर दी गई है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है इनमें से किसी भी इवेंट को यानी कि गेम को, जो कि ऊपर मेंशन किए गए हैं कंट्री लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, तो आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने यहाँ पर इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है या फिर रिप्रेजेंट किया है इवेंट को, अपने गेम को, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसको स्टेट स्कूल में अप्लाई आप रिप्रेजेंट किया है आपने, तो आप तब भी अप्लाई कर पाएंगे। तो बेसिकली इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर अभी आप 5 पॉइंट में देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। अगर आप इसमें एलिजिबल है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। तो अप्लाई करने के लिए आप इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। ये ओपन करने के बाद में आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर पोस्ट अप्लाइंग में सिलेक्ट करना है कि आप कौन से गेम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सभी गेम पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पर कोई एक गेम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें जो भी सब कैटेगरी लागू होती है वो आपको बतानी होगी। जैसे कि बास्केटबॉल में फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड, सेंटर होता है, तो वो आपको यहाँ पर बताना होगा। अगर आप इसके अलावा कोई और गेम में अप्लाई करें तो आप वो गेम सेलेक्ट करेंगे और उसकी जो भी कैटेगरी होती है वो आपको टिक करनी होगी। इसके बाद में आपको फर्स्ट नेम अपना 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। यहाँ पर मिडिल नेम डालना है, नहीं है तो आप खाली छोड़ेंगे। और इसके बाद में सर नेम में आपका जो लास्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे। फिर आते हैं फादर नेम, जो कि आपको यहाँ पर भरना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। इसके बाद में मदर नेम देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आपको यहाँ पर आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपको आपका मंथ और इसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन गाइज यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर रिलीजन आपका जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। मैरिटल स्टेटस बताना, मैरिड अनमैरिड जो भी स्टेटस है वो आप यहाँ पर टिक करेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसमें गाइज SC/ST के लिए फीस नहीं है और जनरल OBC को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस पे करनी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है और कुछ सवालों के आंसर करने हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि क्या आप बिलोंग करते हैं इन कम्युनिटी से, जो कि गढ़वालीज, कुमाऊनीज, गोरखाज, डोगराज, मराठाज। अगर इनमें से आप है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप 1982 से लेकर के 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे? अगर हाँ तो आप यहाँ पर इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगला सवाल है कि क्या आप 2002 दंगा या फिर 1984 दंगे से प्रभावित है, अफेक्टेड है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एम्प्लॉयड है SSB के अंदर? अगर हाँ तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप में कोई एक आईडी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया फिर उसका नंबर आपको यहाँ पर देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आप यहाँ पर आपकी बॉडी के ऊपर जो परमानेंट मार्क है उस मार्क के बारे में लिखेंगे। ये आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पर उस मार्क के बारे में लिखना है। इसके बाद मोबाइल नंबर आपका क्या है वो आप डालेंगे। आपका ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर फिर भरना है। फिर आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पर गाइज जैसे कि मैंने बताया कि 10वीं के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें नेम ऑफ स्कूल बोर्ड के अंदर आपको बताना है कि आपने किस बोर्ड या फिर किस स्कूल से आपकी जो 10वीं है वो की है, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर
एंटर करना है। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में रोल नंबर आपका क्या था वो आप डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर क्या था वो आप यहाँ पर डाल देंगे, डेट ऑफ इशू कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आता है सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पर एक एक करके आपके सभी सब्जेक्ट के नाम एंटर करने हैं जो कि आपके पास 10वीं के अंदर थे। अगर आप यहाँ पर सभी सब्जेक्ट नहीं लिख पा रहे तो आप ऑल जनरल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्रीगेट परसेंटेज, आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब आती है स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन, जहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछे हैं जिनका आंसर आपको यस नो में करना है। तो यहाँ पर पहला सवाल है, प्लेयर्स हु हैव रिप्रेजेंटेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल इवेंट्स रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, यानी कि क्या आपने रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल इवेंट के अंदर अपनी कंट्री को, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आता है आपके सामने अगला सवाल कि प्लेयर्स रिप्रेजेंटेड ए स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी इन दी सीनियर और जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप, अगर आपने प्रेजेंट किया तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। साथ ही आपको यहाँ पर डेट भी बतानी है यस करने के बाद में कि आपने किस डेट में या फिर किस ईयर के अंदर रिप्रेजेंट किया है। आपका ये पिछले इन 3 ईयर के अंदर ही रिप्रेजेंट करना जरूरी है, वही लोग इसमें एलिजिबल होंगे। तो आपको इस तरह से वो आपकी डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपने नहीं किया है इनमें से अन्य किसी के अंदर तो फिर आप उसमें सिंपली नो कर देंगे, जो आपने किया है उसमें यस करके फिर डेट भी दे दे कि मैंने इस डेट में रिप्रेजेंट किया था। फिर आएंगे यहाँ पर आता है स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन विल बी टेकन ऑन कंसिडरेशन ऑफ द पार्टिसिपेशन अचीवमेंट बाय द कैंडिडेट इन द पास्ट 2 ईयर, कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, यानी कि पिछले 2 साल के अंदर जो आपने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया है उसी के आधार पर आपको यहाँ पर आगे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर मेरा गेम ये है जो हमने जिस पर अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर दिया गया है। लेवल क्या था, तो किस लेवल पर आप खेले हैं वो लेवल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको यहाँ पर आता है सर्टिफिकेट नंबर, आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है, डेट ऑफ इशू देनी है, इश्यूइंग अथॉरिटी, किसके द्वारा ये सर्टिफिकेट आपका जारी हुआ है उस अथॉरिटी का नाम आपको देना है। जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल गेम में कौन सी अथॉरिटी ने दिया है आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा, उस अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पर दे देना है। मेडल आपको क्या मिला था, अगर कुछ में मेडल नहीं होता है तो आप नो मेडल सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर मेडल होता है तो फिर आप यहाँ पर अपना मेडल सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड देन फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने एड्रेस डिटेल का सेक्शन आता है, एक तरफ है परमानेंट एड्रेस, दूसरी तरफ है कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है पहले आप यहां पर लिखेंगे, जैसे कि विलेज टाउन जो भी है वो आप यहां पर लिख दीजिएगा। आपका पोस्ट ऑफिस जो है वो आप लिखेंगे, तहसील अगर आपकी है तो यहां पर लिख दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। पुलिस स्टेशन आपको नजदीकी कौन सा है वो आप यहां पर लिखेंगे। स्टेट यहां से आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। यहां पर गाइज कुछ ही स्टेट के नाम दिए जा रहे हैं, अब मैं यहां पर इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं कि सिर्फ इन्हीं स्टेट के नाम यहां पर क्यों है। इसका मतलब ये हो जाता है कि इन स्टेट के कैंडिडेट यहां पर इस फॉर्म को भर पा रहे हैं, तो इनमें से आपकी जो भी स्टेट है परमानेंट वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में गाइज यहां पर आता है डिस्ट्रिक्ट, तो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी है और जो आपका पिन कोड है वो आपको डाल देना है। फिर आता है कि आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर सेम है तो आप यहां पर यस कर देंगे, अगर नहीं तो नो करके अलग से भर दीजिएगा। फिर डिक्लेरेशन ऑफ द क्रिमिनल केसेस है, तो इन सभी में आपको यहां पर नो करना है। जैसे कि हैव यू एवर बीन डिब्रेड, क्या आप किसी एग्जाम से निकाले गए जो कि यहां पर मेंशन किए गए तो आप नो करेंगे। क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। अगला सवाल है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है उससे जुड़ी हुई कोई एफआईआर हुई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। तो इन सभी में आपको यहाँ पर मेनली नो ही करना है, बट फिर भी आपको यहाँ पर एक बार इन क्वेश्चन को पढ़ लेना है और उसके अकॉर्डिंग यस नो में आंसर करना है। अब आप यहाँ पर 6 डिजिट का अपना पासवर्ड बनाएंगे, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर इसको टिक करेंगे एंड देन प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, आपने जो भी जानकारी भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद में अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है या फिर कोई एरर आ रहा है तो आप एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर टिक करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और जो कैंडिडेट इसको SC ST से भर रहे हैं वो डायरेक्टली अपने फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे एंड जो कैंडिडेट जनरल OBC से भर रहे हैं उनको यहाँ पर फीस जमा करनी है, तब जाकर के वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। गाइज ये वीडियो का लिंक, ये वीडियो मैं आपके लिए रात में ही बना रहा हूँ क्योंकि इसका लिंक रात में ही 12 बजे एक्टिवेट हुआ है, तो तभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल कर रहा हूँ, ये वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा करके, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।